लास्ट सवाल जरा बताइएगा क्या था। सवाल बना रहे थे ना, चलिएगा अगला सवाल लिखिएगा आप लोग। सवाल में है यदि x प्लस वाई इज टू एक्स माइनस वाई इतना इक्वल टू 4:1 हो तो सवाल कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इतना इक्वल टू व्हाट। बना सकते हैं क्या? लिखे सवाल को, लिखे, बनाए, बन गया, बन गया। देखिए यहाँ पर सवाल में यहाँ पर क्या करा दिखेगा, सब कुछ ठीक ठाक है। इधर देखना है, इधर देखिए ना, इसको हम लोग देख रहे हैं, इसको पहचान रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या होगा हम लोगों का x प्लस वाई और बटे कितना x माइनस वाई लिख सकते हैं कि नहीं बोलिए। इतना बराबर कितना 4/1 ये ना होगा। सवाल यहाँ पर स्पष्ट करके हम लोगों का x और y का अनुपात, यहाँ पर x और y का मान नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है क्या? थोड़ा इसमें घुमा फिरा के दे रहा है, कोई बात नहीं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कोना कोनी गुना कर सकते हैं हम लोग। कोना कोनी गुना, तो कोना कोनी गुना करेंगे, यहाँ 1 से गुना करेंगे, इसमें 4 से, इसमें 2 में 4 से गुना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जानते हैं? यहाँ देखिएगा 4x अब माइनस कितना 4y अब बराबर यहाँ पर कितना हो गया x प्लस वाई या गुना 1 बराबर x प्लस वाई है ना हो जाएगा। अब हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पर जानते हैं क्या, x को एक तरफ और y को एक तरफ। x को इधर लाएंगे तो लग रहा है यहाँ पर 4x में से 1x घट जाएगा, कितना x बचेगा 6। बहुत सुंदर। आई माइनस में 4x हो जाएगा, कितना होगा 5y। झापतोप से x अनुपात y निकाला है, इधर देखिए ना, झापतोप से x y निकाला है। यहाँ पर क्या होगा x अनुपात y, इसको हम लोग झाप देंगे तो क्या हो जाएगा 5, और इसको झाप देंगे तो y का मान कितना हो गया 3। आ रहा है समझ में? अब हम लोग कर देंगे x का मान 5 और y का मान 3 लगा सकते हैं। बोलिए कोई डाउट है इसमें? अब हम लोग इसी को लेकर के यहाँ पर चले गए ना, सवाल कर रहा है। तो x के स्थान पर कितना 5 का स्क्वायर अब प्लस यहाँ पर कितना हो गया 3 का स्क्वायर। ठीक है, लिख दीजिए। ये बेफालतू का सीधा 25 + 9 लिख सकते थे आप लोग। यहाँ पर कितना 5 का स्क्वायर और माइनस कितना हो गया 3 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 + 9 अनुपात 25 - 9। जरा जोड़िए इसको, 34 अनुपात 16 कटेगा क्या 17 अनुपात कितना हो जाएगा 8। यह भी कटने के बाद 17 अनुपात, अब आंसर निकला। क्या कोई दिक्कत था? गलती हो गया कोई बात नहीं है, टेंशन लेना। ठीक है, इसको कहां गलती हुआ समझ में है, लिख लीजिएगा। इसको आगे बढ़ाते हैं आप लोगों को। अगले सवाल में देखिए, कह रहा है सवाल में यदि 2a + 3b, एकदम सेम इसी टाइप का सवाल है, इतना अनुपात 3a - 2b इतना इक्वल टू 19 अनुपात 9 इतना हो तो कर a अनुपात b बराबर व्हाट। a अनुपात b बराबर व्हाट खबर ले सकते हैं?
बन गया, बना दिए, बना, ठीक। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग इसको ठीक ठाक से लिखे, इसको बटे में लिखे, इसको हम लोग यहाँ लिखे ना, इसको हम लोग 2a अब प्लस यहाँ पर कितना 3b अब बटे यहाँ पर कितना आ जाएगा 3a अब माइनस 2b, यही ना है। इसी को हम लोग कितना 19/9 लिख सकते हैं क्या, बोलिए ना। कोना कोनी गुना कर सकते हैं, कोना कोनी गुना करने में हम लोग किसी को किसी बगल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाते हैं। क्या देखिएगा, पहले a की पहले b, पहले a, तो a को अपने तरफ रखने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 9 दूनी कितना 18a हो जाएगा और 19 दूनी कितना 38 है। तो 18a अच्छा है या 38a अच्छा है, ढेर में चाहिए हम लोगों को, तो हम लोग अपनी तरफ रख लेंगे ढेर वाले को। तो यहाँ देखिएगा 19 दूनी किसी से हम लोग इधर से गुना कीजिए, इधर से बतिया बराबर है, कोई भी कहे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि अपने तरफ a को रखते हैं, प्लस वाला a मेरे तरफ रहेगा ना, बाकी सबको उधर भेज देंगे, थोड़ा काम करने में बनता है, ऐसे हम लोग कुछ भी काम करेंगे तो चलेगा। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब याद देखिए क्या होगा, 19 तिया, अरे 19 तिया ना है, 19 दूनी थोड़े, 19 तिया, 19 तिया कितना हो जाएगा 57, 57 को a अब माइनस 19 दूनी 38 को b, ठीक है। अब 9 से दोनों मैंने गुना होगा, 9 दूनी 18a प्लस 9 तिया 27b, कोई डाउट है इसमें। अब सोचते हैं हम लोग कि a वाले को एक तरफ b वाले को एक तरफ कर देने के लिए चलेगा। तो यहाँ देखिए a को हम लोग इधर लाएंगे तो 57a में 18a घटेगा, समझ में आ रहा है। इतना आप लोग डायरेक्ट हम लोग घटा देते। अब बराबर यहाँ पर कितना हो गया, इस 27b यहाँ पर प्लस में है और ई माइनस वाला इधर आएगा कि वो प्लस है ना 38b, जरा इसको घटाइए कितना निकलेगा 39, 39 को क्या होगा a अब बराबर इसको जोड़िए 65 को क्या हो जाएगा b, कोई दिक्कत है इसमें। 13 कितना बार में 39 13 5, ठीक है। 3a अब बराबर कितना 5b, लग रहा है यहाँ पर फिर चलेगा झाप, तो चला ना। यहाँ पर a अनुपात b का मान क्या निकलेगा, इसको झाप दीजिए 5, इसको झाप दीजिए 3, आ रहा बात समझ में। a का मान कितना 3 और b का मान, a का मान 5 b का मान कितना 3, क्लियर है ना। अब ये आंसर आ गया ना, लग रहा है आंसर है a अनुपात b पूछ रहा था, हम लोग कह देंगे आंसर कितना होगा 5:3 निकल गया। कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर हुआ। सीखे इसको। अगला सवाल देते हैं, इसी टाइप का सवाल आता है, केवल कैलकुलेशन है सब में। अगले सवाल में कह रहा है यदि 3a प्लस 5b अनुपात यहां पर 3a माइनस 5b इतना इक्वल टू 5:1 हो तो a अनुपात b बराबर हुआ। इसको बनाना है आप लोगों को। लिखे देखिएगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या बात, थोड़ा जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर 3a अब प्लस यहां पर कितना 5b, अब बटे हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, बोलिए 3a माइनस 5b, ठीक है। इक्वल टू कितना 5/1 चलेगा ना। कोना कोनी तो गुना करिए सकते हैं, इसको 1 से इसको कितना 5 से, हम लोग इसको 5 से 5 से ही 15a माइनस 25b अब बराबर 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना 3a प्लस कितना आ जाएगा 5b। a को इधर बुला लेना डायरेक्ट में, तो 15 में से 3 घटेगा 12a अब बराबर ये 5 गो b पहले से है, इधर से कितना 25 5 30 को क्या होगा b होगा, चलेगा ना। 6 दूनी 6 पंचे
डायरेक्ट ए अनुपात बी का मान है, झांपते उससे निकालिएगा कितना होगा 5, और इसको झापेंगे तो 2 हो गया। ए अनुपात बी का मान 5:2 क्लियर है, निकल गया था। कोई दिक्कत है इसमें? बन गया था आप लोगों से। अगले सवाल में कह रहे हैं हम लोगों से, यदि 4x² - 3y² इतना अनुपात 2x² + 5y² इतना बराबर 12:19 हो, तो x अनुपात y बराबर हुआ। खबर ले सकते हैं। क्या कर रहे थे? बनाइए, बन गया। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, देखिए टेंशन क्या लेते हैं आप तो। देखिए बना दे रहा, इससे पहले वाला समझ में आ गया था ना, पहले वाला बन जाता, यहाँ जाने के बाद बना देना उसको। मेरा देखे देखिए यहाँ पर, इसमें हम लोग इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x², अब माइनस कितना 3y², बटे क्या हो जाएगा बोलिए 2x² अब प्लस कितना 5y²। ठीक है, इतना बराबर कितना 12 बटे कोना कोने दुगुना धरा हुआ है, वही काम करना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, क्या देखिएगा 12 दूनी 19 चौके 76 ना। तो इधर वाला काम हम लोग अपने तरफ ले कि इधर वाला बोलिए, इसको इधर से गुना करके अपने तरफ रख लेते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्स वाले को अपने तरफ रखने का क्या समझ में आ रहा है? आ रहा समझ में? तो यहाँ पर 19 चौके 76x² माइनस 19 तिया 57y² बराबर 12 दूनी 24x² प्लस 12 पंचे 60y²। चलेगा? बोलिए ना, कोई दिक्कत है इसमें? कोई कंफ्यूजन? अब क्या होगा बोलिए आप लोग? एक्स वाले को एक तरफ भेज दें, एक्स वाले को तो इधर लाइए एक्स वाले को, और वाई वाले को किधर भेज देंगे हम लोग? वाई वाले को किधर भेज देंगे? तो चलेगा, इसमें हम लोग 24x² को इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा बोलिए 52x²। 57 को इधर रहेगा कितना 6 5 11 113 चौके 13 और कटेगा। तो यहां पर कितना 4x² बराबर, तो x² और y² का अनुपात निकलेगा। तो हम लोग यहाँ पर और ऐसे भी जानते हैं इसका कितना 9, ऐसे कितना 4, स्क्वायर देंगे तो रूट देंगे कितना होगा 3 अनुपात कितना 2 निकल जाएगा। कैसे दिखाते हैं इसको? हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, x² बटे y² बराबर 9 बटे 4, 4 को इधर भेज दिए, y को इधर लेके चले आए, लिख सकते हैं ऐसा? बोलिए ना, y² दीजिए, ठीक है ना, दोनों पर ना स्क्वायर है। तो हम लोग इसको अच्छा लगने के लिए x बटे y² होल पावर 2 लिख सकते हैं, बराबर 9 बटे कितना 4 है। ये रूट स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो रूट दे देगा ना। अब ऑप्शन में देखना है कि x अनुपात y, x² y² पूछता तो 9 अनुपात 4, x अनुपात y पूछा खरेज करके हम लोग इसको देंगे कि x अनुपात y मतलब x बटे y बराबर रूट अंदर 9 बटे 4। इस समझ में? तो हम लोग यहाँ पर इसका वर्गमूल कितना होगा जानते हैं, x बटे y बराबर कितना 3 अनुपात 3 बटे, इसी को हम लोग x अनुपात y बराबर क्या कर देंगे 3 अनुपात। कब्बे आंसर दिख रहा था, ये लिखने के चक्कर में थोड़ा बड़ा हो गया, इतना का जरूरत है नहीं। कोई डाउट है इसमें? ये सब खाली बेसिक कैलकुलेशन का बात है और कुछ विशेष नहीं, जितना शॉर्ट कर सकते हैं अपने दिमाग से। यहीं पर न लग रहा है, यहाँ पर भी 3 अनुपात 2 अनुपात 3 कर सकते हैं ना, कर दीजिएगा।
तुरंत निकाल दीजिएगा, लेकिन सब बात दिखाने में थोड़ा बहुत लंबा होगा ही। कोई परेशानी? एक सवाल और है, देखिए यहाँ पर सवाल में कह रहा जानते हैं क्या, एक्स स्क्वायर अब प्लस में 4y स्क्वायर अब बराबर है 4xy इतना हो तो कह रहा x अनुपात y बराबर हुआ। देखिए ना, इस सवाल को हम बताएंगे, इसको बताना होगा। बना आज नहीं पढ़े, बनाए थे बेटा इसको डेली यहाँ आने के बाद आप लोग बनाते हैं ना। हाँ, थोड़ा सा टाइम निकालिएगा आप लोग। देखिए इधर इधर ध्यान दीजिए ना, हम लोग उसको इधर बुला लें, काहे बुला लें, काहे बुला लें। यहाँ देखिए, इसको हम लोग एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए ना। इसको हम लोग उधर बुला लेंगे, इसलिए यहाँ पर ये फॉर्मूले पर जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2y का क्या होगा, होल स्क्वायर। ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों पर स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर 2y स्क्वायर। इधर बुलाएगा तो इधर कितना होगा, माइनस में कितना होगा 4xy हो जाएगा ना। अब बराबर कुछ रेट क्या होगा, 0, ये ना होगा। अब इसमें क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अब प्लस यहाँ पर 2y स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिख रहा है ना, या तो प्लस 2a भी हो जाए या माइनस 2a भी हो जाए। तो माइनस तो आया है, अब 2a भी है क्या पता नहीं, देख लेते हैं। तो माइनस यहाँ पर 2 इंटू a के स्थान पर x, b के स्थान पर कितना 2y। इसको सॉल्व करते देख रहे हैं इसका रूप, हाँ समझ में आ गया। आ रहा समझ में आप लोगों को, पूरा उजरा के दिया था, गुना कर दिया, दूनी कितना 4xy लिख दिया, क्या आप उजरा जाइए ना। हम लोग पहचानेंगे है, इसको जानबे करते हैं, हमारे गाँव का है ना, हमारा गाँव वहाँ जान रहे हैं ना इसको। तब इसके क्या है, इसका पप्पा का नाम क्या है, x माइनस 2y का होल स्क्वायर है, लग रहा है इसमें a माइनस b के होल स्क्वायर पर जा रहा है। इसका मतलब x माइनस यहाँ पर क्या होगा 2y, इसका क्या होगा होल स्क्वायर बराबर 0। रुकिएगा, स्क्वायर को भेजेंगे 0 होगा, रूट होगा, अरे रूटेन होगा, उधर भेजेंगे तो 0 का रूट क्या होगा। हाँ अब हुआ x माइनस 2y बराबर कितना 0। कैसे 0 है समझ में आया। ऐसा तरह माइनस में बोलेंगे तुम चीखने लगता है, जाओ पर जो है उधर। तो x बराबर कितना हो गया 2y। अब लग रहा है कि झांप तो चला दीजिए, यहाँ पर नहीं कुछ है ना, हम लोग यहाँ पर x अनुपात y का मान इसको झांप देंगे 2, अब तोप देंगे तो 1 हो गया x अनुपात y का मान। आ रहा समझ में, क्लियर हुआ। तो थोड़ा इसमें बात था उधर हुआ, और कोई बात नहीं रहा। अगर सवाल परीक्षा में पूछा है, सवाल दें आप लोगों को। सवाल में कह रहा है जानते हैं क्या, पूरा जिद मचाया था कि हमको भी लेके चलिए, देखिएगा आपका विद्यार्थी बना पाता है, मतलब पूरा बेइज्जत कर देगा। 4a माइनस 5b बटे 4a प्लस 5b। हाँ हमारा विद्यार्थी सब मान बढ़ू सब है। देखिए तो 1/6 इतना हो बनेगा आप लोगों से। देखिए तो जरा सा पूरा देहात फैला रहा है, ये बन गया, हो गया, आंसर आ गया। सब लोग बना दीजिए। कोना कोनी गुना है ना। ये सब बनना चाहिए सवाल अब।
बना। ना एकदम ठीक है, रिवीजन कर रहा है ना, पूरा रिवीजन कीजिए, एकदम आपकी रिजल्ट देने की कोशिश करना है। फॉर्म भरे हैं? ठीक, भरे आप जीके के पढ़ रहे हैं ना, पूरा एकदम मेरे को से याद करके सब उल्टा पुल्टा बना। हाँ ठीक है, ठीक है, बना बना बना, बन रहा है, बन गया। बना, इधर बना, बन गया है, बन गया ना। एब्सेंट हो गए थे क्या? नहीं, रेगुलर बना। दोस्त ने रूम में सो खत्म, बना। इधर हो, बना आप लोगों से, बन गया, बना आप लोगों से। जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें सवाल था ना अभी, इसको देखिए। कोना कोनी गुना कर दें, 6 चौके 24a माइनस 6 पंचे बराबर 4a प्लस 5b। ए वाले को इधर लाएं, क्या हो जाएगा? और उधर भेजिए 35b और 5 से a अनुपात b, नाप तो कितने देर में कितना देर लगा दिए थे, क्लियर था? कोई डाउट है सब में? चतुर्थानुपात तृतीयानुपात इसे बना लिए, बन गया है ना? सवाल लिखा है। आगे हम लोगों का थोड़ा भाषा वाला सवाल है, आप लोगों को देखिएगा, दो संख्याएं एक अनुपात 3 के अनुपात में है। दो संख्याएं एक अनुपात 3 के अनुपात में है, 1:3 के अनुपात में है, फुल स्टॉप। यदि इनका योगफल 240 हो, इनका योगफल 240 हो, कमा, तो इनका अंतर कितना है? अगला सवाल, दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। दो प्राकृत संख्याएं 3:5 3:5 3:5 के अनुपात में है, तथा इनका गुणनफल इनका गुणनफल 2160 है। 2160 2160 60 नहीं 60 160 40 कम है, 40 कम 60 नहीं 2160 2160 लिखिए, 2160 लिखे है, फुल स्टॉप। इनमें से छोटी संख्या क्या होगी? इनमें से छोटी संख्या क्या होगी? अगला सवाल लिखिएगा, यदि 1000 रुपये को ए तथा बी में
ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें। 3:2 के अनुपात में विभक्त करें, कमा तो ए को कितने रुपये प्राप्त होंगे? ए को कितने रुपये प्राप्त होंगे? लिखे, अगला सवाल लिखिएगा। 750 रुपये को 750 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है, इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी बराबर 5:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 7:13 7:13 लिखे, 7:13 फुल स्टॉप। इनमें से ए का भाग कितना है? इनमें से ए का भाग कितना है? अगला सवाल, ए बी तथा सी में 1050 रुपये को ए बी तथा सी में 1050 रुपये को इस प्रकार विभक्त किया गया है, इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग कमा बी तथा सी के संयुक्त भाग का, ए का भाग कमा बी तथा सी के संयुक्त भाग, संयुक्त लिख लीजिएगा, संयुक्त भाग का 2/5 हो, फुल स्टॉप। तब ए को कितने मिलेंगे? आइए बनाते हैं इसको। देखिए ना, सवाल देखिएगा, हम बनाते हैं, आप लोग देखिएगा। सवाल में कह रहा दो संख्या 1:3 के अनुपात में, दो संख्या क्या रहा होगा? ए और बी लिख दीजिएगा। दो संख्या क्या रहा होगा? ए और बी। करा इसके का अनुपात जानते हैं कितना? एक अनुपात कितना दे रखा है? 3। करा इनका योगफल, इनका योग कितना दिया हुआ बोलिए? 240। तो सवाल में कहना जानते हैं क्या? इसका अंतर क्या होगा? इनका अंतर बराबर हुआ, ये नहीं सवाल है। सवाल देखिए ना, हम लोग अनुपात से पहले जो बनाते थे वो x मानकर बनाते थे कि या किसी न किसी संख्या से कटा हुआ है, तो वह कौन संख्या से नहीं जानते थे x, तो x से गुना करेंगे पूरा हम लोगों को पुनः संख्या मिल जाएगा। तो हम लोग कितना हो गया? x सही कितना हो गया? 3x। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, बात समझिएगा। दोनों का योगफल कितना है? 240। तो हम लोग कहते हैं भाई दोनों को यहाँ पर इनडायरेक्ट रूप में जोड़ दें, क्या होगा? x अपॉन कितना? 3x। ये इन दोनों मिला करके 240 आया होगा, बोलिए। तब 3 एक कितना? 4x ना हो गया? 4x बराबर कितना? 240। तो x का मान कितना होगा बोलिए? 4 से घटाइए ना, इसका मतलब x बराबर 60। 1 मिनट, x का मान 60 निकला, आंसर नहीं निकला, 7 निकल गया, 6 18 180 हो गया। नहीं लग रहा है? लेकिन बात यहाँ पर सवाल में संख्या नहीं पूछ रहा, अंतर पूछ रहा, अंतर। तो हम लोग देखिए यहाँ पर अंतर हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। बड़की संख्या 3x, छोटी संख्या कितना x, ये ना होगा?
अरे बड़का अनुपात बड़ा संख्या, छोटा छोटा अनुपात छोटा संख्या। तो हम लोग इसका कितना अंतर हो गया 2x, मतलब 2 गुना x का मान कितना 60, 60 दूनी 120, ऐसे भी निकाल सकते हैं। या देखिएगा यहाँ पर कितना गया 60, 18 180, 180 में 60 घटेगा तो कितना बचेगा, आंसर आ गया। लेकिन अब हम लोग जो इसका काम करेंगे अनुपात के स्टाइल में, क्या भाई, तो हम लोग याद रखें 1:3 के अनुपात में दूसरा संख्या दिया है, अब दोनों का मान कितना 240 है, तो जोड़ घटा में तुरंत सॉल्व कर रहे हैं। गुना रहे ना तो गुना में थोड़ा हम लोग x मानेंगे, इसलिए कि गुना में x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, और क्यूब करेंगे तो x गुना x क्यूब हो जाएगा, समझ रहे हैं। जब होशियार हो जाएंगे ना तब भले हम लोग उसको सब काम करके वर्गमूल निकाल देंगे, घनमूल निकाल देंगे, उतना बात हम लोग को याद नहीं रखना है। गुना उना में हम लोग भले x मानेंगे, जोड़ घटाओ में एकदम नहीं, कहा है यहाँ देखिएगा योगफल कितना होगा 4 अनुपात, नहीं लग रहा है, तो हम लोग करेंगे अच्छा योग अनुपात में कितना जुट रहा है 4, और सब संख्या जो है कितना बोल रहा है 240, हम लोग करेंगे बतिया बराबर है ना है 4 अनुपात बराबर कितना 240, तो 1 अनुपात का मान कितना होगा 240 बटे कितना हो गया 4 बराबर कटा के बोलिए 1 अनुपात का कितना 60, 1 अनुपात का 60 निकलाती कितना 60 है, आई कितना छोटा है 180। लेकिन सवाल में कहा अंतर, हम लोग देखिए अनुपाते से अंतर निकालिए, दोनों में कितना का अंतर है, तो हम लोग करेंगे 2 अनुपात का मान यहाँ पर 60 और गुना कितना हो जाएगा 2, 60 गुना कितना हो गया 2 बराबर 120। आ रहा समझ में, इसमें एक्स उसका जरूरत नहीं है, वो वाला आता है आया समझ में। धीरे धीरे हम लोग उसी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, आप समझ रहे हैं, एक्स हम लोग मानने का धीरे धीरे कम कर देंगे। कोई डाउट है इसमें, लिख लीजिएगा। अगला पर आते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बन गया था ना, इस सवाल मैक्सिमम लोगों से बनना चाहिए, जो लोग रेगुलर लोग हैं। बन गया था, अगला बना, उसके अगला सारा लास्ट में बना, कोई बात नहीं, देखिए ना मिटा इसको। मिटा दें, अगले सवाल में क्या कह रहा है देखिए, तो क्या बोल रहे हैं सवाल, दो प्राकृत संख्याएं, प्राकृत मतलब नेचुरल संख्या, कह रहा 3:5 के अनुपात में, ठीक है, इसको हम लोग 3x और 5x कह सकते हैं कि नहीं बोलिए। और सवाल में कह रहा है इनका गुणनफल है 2160, गुणनफल मतलब क्या, ये दोनों संख्या गुना क्या होगा, तो गुना कैसे किया होगा 3x गुना इसी का ना गुणनफल निकला हुआ कितना 2100। तो सवाल में हम लोगों से क्या कहा जानते हैं, क्या बोल रहा है, इनमें से छोटी संख्या आप लोग देख के बता सकते हैं कौन सा छोटी संख्या कौन बड़ी संख्या होगी। तो छोटा संख्या, छोटा आदमी, छोटा नाक, छोटा मुंह, छोटा कान, छोटा हाथ, छोटा पैर, छोटा अनुपात में आ रहा समझ में। बड़ा आदमी, बड़ा हाथ, बड़ा मुंह, बड़ा कान, बड़ा आंख लग रहा है इसमें, तो बड़ा अनुपात, इसका मतलब छोटका संख्या छोटका अनुपात, बड़का संख्या बड़का अनुपात। अनुपात है देख के हम लोग बता देंगे बड़ा छोटा है, ये दोनों में से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा होगा, ये बात समझ में आ रहा है। चलेगा, अब इसमें क्या होगा, हम लोग इसको कटा करके x का मान निकालते हैं। x गुना के केस में क्यों बोले थे कि x मान लीजिएगा, आसान रहेगा। नहीं तो क्या करेंगे, इसको हम लोग 5 से 15 से भाग देंगे, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, क्या है कि गुना हो रहा है ना। अब 3 बार यदि 3 संख्या गुना होता तो क्यूब निकालना पड़ता, 4 संख्या निकलता तो चरमूल निकालना पड़ता। आ रहा बात समझ में, तो हम लोग यहाँ पर कटा देंगे, 5 से 3 से कटाइए ना, 7 बार में 3 दूनी 6 फिर 0, 5 से कटाइए ना, कितना बार में 144 बार में। चलिएगा, तो यहाँ पर x गुना x स्क्वायर बराबर कितना 144, स्क्वायर को इधर भेजिएगा तो x का मान कितना देगा 12, का है भाई 144 का वर्गमूल कितना जाएगा 12, x का मान निकल गया ना। अब इसमें देखिएगा ये 12 12 36, 12 5 7, क्लियर है। तो लेकिन यहाँ पर छोटी संख्या बोलेगा, ये छोटी संख्या तो रस्ते बता देंगे, 3x है, 3x मतलब कितना 3 गुना 12, 12 तिया 36, आंसर निकल रहा है। कोई डाउट है इसमें, यही आंसर निकाल दे 12 से 36, लिखने का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन अभी कॉपी में लिखते हैं हम लोग, इसे लिख लीजिए इसको। अगला सवाल पर आएंगे, लिख लेंगे इसको।
अगला सवाल देखना है। अगले में क्या कह रहा है बता दीजिए, बोलिए। हाँ सुनिएगा, 1000 रुपया, कितना रुपया है? 1000 रुपया। 1000 रुपया को 2 आदमी में बांटना है। कितना पैसा है भाई? 1000। ठीक है, इसको जानते हैं 2 लोग में, किसमें किसमें? ए में और बी में। वो भी किस रेशियो से? 3:2। इसको 3 रुपया तो उसको 2 रुपया, इसको 300 तो उसको 200, इसको 3000 तो उसको 2000 लग रहा है इसमें। तो यहाँ पर चलिए 1000 रुपया टोटल है, कह रहा ए को कितना होगा, तो हम लोग तुरंत बता देंगे। टोटल अनुपात कितना है बोलिए आप? अब एक्स नहीं ना मानेंगे, मान भी सकते हैं, किंतु कितना 5x बराबर कितना 1000, तो 1x बराबर कितना 200, लेकिन हम लोग डायरेक्ट अनुपात में बोल देंगे। तिंदु 5 अनुपात का मान कितना टोटल, इसलिए 1 अनुपात का मान कितना हो गया? 5 से नहीं कटेगा। 1000/5 बराबर 200 डायरेक्ट लिखे, है ना समझ में? तो 1 अनुपात का मान 200, 3 अनुपात का मान 3 दूनी 2 दूनी। सवाल में किसका? ए का पूछ रहा है, आंसर हो गया 600। बी का पूछता तो 400। क्लियर हुआ? दिक्कत है इसमें? दिक्कत हो तो बताना है इसमें। मिटाएं। और सवाल क्या बोल रहा है सवाल में, बोलिए आप लोग। हाँ सुनिए ना, 750 रुपया है। देखिए 750 रुपया, इसको जानते हैं एबीसी में कैसे बांटता है? किसने? ए बी और सी में 3 आदमी बांटना। बांटने का स्टाइल देखिएगा, अनुपात दे रहा है। ए अनुपात बी का मान कितना है बोलिए तो? ए अनुपात बी का मान 5 अनुपात, और फिर बी अनुपात सी का मान 7:13। हम लोग बोलेगा ना कि पहले इसको भाई हम लोग संतुलित कर लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी, 7 5 और 7 दूनी 13 दूनी, और कटेगा? नहीं कटेगा। तो टोटल यही इसी अनुपात में इन लोगों को पैसा मिलेगा। आना समझ में? ये एक बात थोड़ा सा अलग ढंग का किया था हम लोग। बोले कोई बात नहीं, टोटल अनुपात कितना होगा बोलिए? टोटल अनुपात कितना होगा? 75। तो हम लोग यहाँ पर क्या जानते हैं, टोटल कितना हो गया? 75। 75 अनुपात बराबर टोटल पैसा कितना होगा? 750। 1 अनुपात का मान 750/75, कटने के बाद कितना होगा? 10। 1 अनुपात का मान 10 रुपया, इस 350 रुपया होगा 140। और इसमें किसका पूछ रहा है? तब तो आंसर निकल गया। हम लोग बोलेंगे ए 350 रुपया लेकर के जाएगा। क्या लग रहा था? सारा बात सीखा हुआ है। इसमें क्या है, भाषा में अनुपात को थोड़ा प्रयोग कर रहा है। काम तो सब सीखा हुआ ही है हम लोगों का। लिख लिए? अगले में क्या कह रहा है बताइए? ए बी तथा सी, सुनिएगा कितना 1050 रुपया है 3 लोगों में। किसमें किसमें? ए बी और सी में। सुनिए कैसे बांट रहा है, थोड़ा सा एकदम नए डिजाइन से बांट रहा है। कह रहा है ए का भाग जानते कितना है? बी तथा सी के संयुक्त, संयुक्त मतलब समुच्चा मिला करके, मतलब बी और सी का संयुक्त है। यहां पर संयुक्त हो गया बी और सी का भाग। तो बी और सी के संयुक्त भाग का 2/5, इसके भाग का 2/5 निकाल दीजिएगा ना, तो ए का हिस्सा निकल जाएगा। आया बात समझ में? ए को कितना पैसा मिल रहा है? तो बी और सी के हिस्सा का 2/5 भाग। ठीक है, तो सवाल में कह रहा है ए को कितने रुपए मिलेंगे। यहां से ए का ही निकाल सकते हैं, बी का नहीं निकाल सकते, सी का नहीं निकाल सकते। प्रश्न का है, दिखाते हैं। अच्छा ऐसा करें हम लोग बी प्लस सी को इधर लाएंगे तो भाग में आएगा? एक है कि नहीं, पूरा सिस्टम में लाएंगे। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए बटे कितना बी प्लस सी। बोले कोई डाउट है इसमें? इसको हम लोग 2 बटे कितना 5, यही हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, ए अनुपात बी प्लस सी इतना इक्वल टू कितना 2 अनुपात 5। बोलिए कोई डाउट है इसमें? ये तीनों आदमी आ गया। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी आ रहा है ना। ए का पर्सनल हिस्सा है, लेकिन बी और सी का संयुक्त मिला करके, तो बी प्लस सी मिला करके 5 अनुपात है। आप बता सकते हैं इसका 4, इसका 1, इसका 3, इसका 2, कि सब इसी का ही खाली एकदम साथे में है। क्या है पता है हम लोगों को? नहीं ना है, इसलिए हम लोग बी या सी का नहीं निकाल सकते हैं। इसको निकलवाने के लिए एक और इक्वेशन देता,
तब फिर हम लोगों का निकल जाता है। समझ रहे हैं? इसलिए यहां से निकालना होगा तो ए सवाल ही बोल रहा है, अन्य तो हम लोग क्या कर देंगे, कहता बी का मान क्या होगा, तो हम लोग बोल देंगे आंकड़े अधूरे हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आ रहा समझ में? तो यहां पर देखिएगा, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन टोटल पैसा तीनों आदमी है ना, तीनों आदमी, तो कितना अनुपात कितना होगा 7, 1 मिनट बस रुकिएगा खाली, 7 अनुपात। अब तीनों के पास कितना पैसा है हम लोग जानते हैं, 1050। समझ में आ रहा है? तो हम लोग करेंगे 7 अनुपात का मान कितना, 1050 रुपया। इसलिए 1 अनुपात का मान कितना होगा, 1050 बटे 7 हम लोग कटाएंगे ना, 15 7 75 से 150। 1 अनुपात का मान 150 है, 2 अनुपात का मान कितना, 1.5 दूनी 300। हम लोग करेंगे, जानते हैं ए के पास 300 रुपया है, बाकी पैसा बी और सी दोनों को मिला करके है, लेकिन बी के पास कितना, सी के पास कितना, ये बात नहीं बता सकते। इसलिए यहां से एक के सवाल निकलेगा, केवल एक का हिस्सा बी या सी का पूछेगा तो हम लोग कह देंगे आंकड़ा अधूरा है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ? कोई डाउट है इसमें? बना दिए, ये सब बनाया हुआ सवाल आप लोगों का, कोई दिक्कत है इसमें? लिखे इसको, सीखे, बंद कीजिए।